हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है? ये एक प्लूरल वर्ड है। किसका प्लूरल है? मैट्रिक्स वर्ड का जो है एक प्लूरल है। अगर एक मैट्रिक्स होगी तो उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे और अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगी तो हम उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स होती है और मैट्रिसेस क्या होती है? अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगी तो उसको मैट्रिसेस बोल दिया जाएगा। अब ये मैट्रिक्स होती क्या है? अगर हम अलग अलग तरह की एंट्रीज या सेम एंट्रीज हम एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर दें। एक मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन। तो रेक्टेंगुलर अरे में हम किसी भी नंबर्स को या फिर किसी भी फंक्शंस को अरेंज कर दें तो उससे हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये है एक रेक्टेंगुलर अरे में हमने इन सब नंबर्स को अरेंज करा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर दिया और बाद में इसको इस तरह के ब्रैकेट से क्लोज कर दिया तो ये क्या बन गई? मैट्रिक्स बन गई। ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स बन गई है। x 1 2 3 x y z। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हर एक एंट्रीज को क्या बोला जाएगा? इसमें एलिमेंट्स बोला जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है, ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज मतलब लेफ्ट से राइट वाली एंट्रीज पहली, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होंगी उसको हम बोलेंगे रो। तो ये हो गई हमारी कौन सी? ये भी रो हो गई। ये हो गई हमारी, ये भी रो हो गई और ये भी क्या हो गई? रो हो गई। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी रो हैं तो इसलिए इसमें अलग अलग नाम रख दिए जाएंगे। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। इसी तरह कॉलम आएंगे। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है ऊपर से नीचे, ये तीसरा कॉलम है। और ये जो हर एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी एंट्रीज को हम क्या बोलेंगे? इन सभी एंट्रीज को हम एलिमेंट बोलेंगे। इसी तरह इसमें भी क्या है? ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। इसी तरह इसमें पहला कॉलम ये हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला जो है रो हो गया। रो में क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज होंगी उसको हम रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम रो बोलेंगे। जैसे इसमें ये है, ये है, ये सारी रो है। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। इसी तरह कॉलम आते हैं। कॉलम जो होंगे वर्टिकल एंट्रीज को हम कॉलम बोलेंगे। वर्टिकल एंट्रीज को हम कॉलम बोलेंगे। जैसे ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसी तरह पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? इनके जो भी एंट्रीज हैं इन सभी को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी बहुत सारे एलिमेंट है ना। तो इसमें एलिमेंट को डिनोट करा जाता है। इसमें एवरी एंट्री जो है, एवरी एंट्री इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अब इसमें क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? डिनोटेड बाय AIJ। अब ये AIJ, आई का मतलब जो है वो रो है और J का मतलब जो है वो कॉलम है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर A11। A11 का मतलब फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो A11 क्या हो गया? इसमें 1 हो गया। A12 की बात करें तो फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम 2 है ना इधर पर। सेकंड कॉलम का मतलब ये, तो ये कितना हो गया? 2। इसी तरह A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? A13 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। A21 क्या होगा? 4। A22 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। A23 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। A31 कितना हो जाएगा? 7। A32 कितना हो जाएगा? 8। A33 कितना हो जाएगा? 9। इस तरह से एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के बाद भी और भी इसमें पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्स के बाद भी इसमें होता है ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं? अब इसमें कितनी रो थी? 1 2 3, 3 रो थी और कॉलम कितने थे? 1 2 3। तो पहले रो को लिखेंगे और बाद में कॉलम को लिखेंगे।
और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, लेकिन इसे मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बाय। तो ये 3/3 पढ़ा जाएगा। ठीक है, 3/3 पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इसी तरह इसमें 1 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं 3, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3 हो गया। तो ऑर्डर को हम क्या लिख सकते हैं, रो बाय कॉलम। जितने भी रो होंगे उसको पहले लिखना है और जितने भी कॉलम होंगे उसको बाद में लिखना है। तो इन जनरली अगर हमें मैट्रिक्स को लिखना है तो वो किस फॉर्म में होगी, इस तरह से A11 A12 A13 इस तरह से चलता रहे, कॉलम है। इसी तरह रो कितनी है, m रो है, तो इसलिए इसमें इस तरह से ऑर्डर बन जाएगा A11 12, ये A1n तक चलेगा, A21 22 A2n तक। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो आएगा mn आएगा। इसमें टोटल रो कितनी है, m है, टोटल कॉलम क्या है, n है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज Aij। आई का मतलब क्या होगा, इसमें रो होगी और j का मतलब क्या होगा, कॉलम होगा। ऑर्डर के बाद आता है इसमें डायगोनल। अब डायगोनल जो होगा, डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, डायगोनल वो होता है ना इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, दो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। तो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। ये तो केवल मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल जो होगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी डायगोनल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम जब बराबर होंगे तभी डायगोनल होगा। अब जैसे कि मैंने मान लिया डायगोनल जो होगा ये यहां से ये, तो इसकी डायगोनल जो है 1 5 9 ये है ना, ये जो एंट्रीज हैं 159 वाली ये क्या है, ये डायगोनल है। इसमें डायगोनल एंट्रीज ये हैं और इसमें ये भी डायगोनल है एक, लेकिन इसका यूज जो होता है मैट्रिक्स में बहुत कम होता है। इसका यूज मैट्रिक्स में बहुत कम होता है, इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया है ऑफ डायगोनल। इसका यूज बल्कि ना के बराबर होता है। तो अगर ऑफ डायगोनल की बात करेंगे तो ये होगा 3 5 और 7 ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं ये और डायगोनल एंट्रीज हैं ये। यूज ये वाले होता है ज्यादातर, जितना भी मैट्रिक्स हैं इनका यूज होता है। डायगोनल के बाद इसमें देखो, अगर इसमें डायगोनल अगर बनाना होगा ऐसे बनाएंगे, इसमें बीच में तो कोई एंट्री हो ही नहीं रही, बीच में कोई एंट्री नहीं आ रही है, तो इसलिए इसमें डायगोनल नहीं होगा। इसमें केवल रो कॉलम हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के एलिमेंट में, इस तरह की मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होगा क्योंकि बीच में भी एंट्री आनी चाहिए। इस वाले कॉलम में तो कोई एंट्री आ ही नहीं रही अगर डायगोनल अगर ये लेंगे तो इसलिए जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जो स्क्वायर नहीं है, मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, उसमें डायगोनल भी नहीं होगा। इसमें पार्ट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एग्जांपल 1 में दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड एंड 3। इसमें 3 फैक्ट्री दे रखी हैं और उसमें दे रखा है मैन और वुमेन वर्कर की क्वांटिटी दे रखी है कि मैन वर्कर पहली फैक्ट्री में कितने काम करते हैं वर्क, और दूसरी फैक्ट्री में कितने वर्क करते हैं, तीसरी फैक्ट्री में कितने वर्क करते हैं। तो इसमें हमने यहां पर लिख रखा है मैन वर्कर कुछ इस तरीके से, मैन वर्कर और वुमेन वर्कर 30 25 27 25 31 26, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 फैक्ट्रीज हैं और ये मैन वर्कर है और ये वुमेन वर्कर है ऐसे। तो पहली फैक्ट्री में मैन वर्कर कितने 30 और वुमेन वर्कर 25। इसी तरह सेकंड फैक्ट्री में जो है 25 है वो मैन और 31 है वुमेन वर्कर। थर्ड फैक्ट्री में मैन वर्कर है 27 और वुमेन वर्कर है 26। अब हमें इसके आगे लिख रखा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। को ऐसे ही लिख देंगे सॉल्यूशन में 30 25 27 25 31 26। ये बन गई ना 3/2 मैट्रिक्स। इसमें कितनी है 3 रो हैं, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, और कॉलम कितने 1 2 कॉलम। यहां पर लिख दो मैन, यहां पर लिख दो वुमेन, ये पहली फैक्ट्री, ये दूसरी फैक्ट्री, ये तीसरी फैक्ट्री।
और इसमें बताना था हमें 3 2 एलिमेंट कौन सा होगा। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम चाहिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो ये रही, और सेकंड कॉलम इसमें कौन सा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में ये है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। तो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसमें कितने ऑर्डर हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 8। अब देखो इसमें जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं 6 है ना। अब ये 6 आएगा कैसे, ये टोटल एलिमेंट आएंगे कैसे, अगर जो ऑर्डर है उनको हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। तो ये आंसर हो जाएगा कि इसके एलिमेंट जो हैं इतने हैं। तो और रो और कॉलम जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। रो कॉलम नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब इसके फैक्टर करना है और कुछ इस तरीके से कि नेचुरल नंबर हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख दो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर होंगे, पहला तो अगर एक रो है तो कितने कॉलम होंगे 8, 1/8 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 2 के टेबल में भी 8 आता है, कितने बार में 4 बार में। 3 के टेबल में भी 8 आता है, नहीं आता, तो 3 नहीं होगा। 4 के टेबल में आता है 4/2। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, तो 8/1। ये आंसर हो गया। इसके बाद 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या लिख रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है हमें ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। इसमें कितनी रो हैं 1 2 3, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 3/4। नेक्स्ट पूछा इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें टोटल 12 एलिमेंट है ना। इसके बाद थर्ड में हमें पूछा है A13 A21 A33 A24 A23, इन सब की वैल्यू पूछी है। तो A13 क्या होगा, 13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये रहा, थर्ड कॉलम कौन सा है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 19। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कितनी वैल्यू हो गई 35। थर्ड रो ये नहीं, थर्ड कॉलम 1 2 3 ये रहा, -5 आंसर आ जाएगा। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम ये आंसर हो जाएगा 1 2। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 3, तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का आंसर हो जाएगा कितना 5/2। ये आंसर हो गए सारे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। हमें 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो इसमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है, कुछ इस तरह से मान लो ऐसे मैट्रिक्स होगी, लेकिन इनकी एंट्री क्या होगी वो नहीं बताई। इसमें लिख रखा है हर एक एंट्री में या तो 0 आएगा या तो 1 होगा, 0 और 1 में से कोई एक वैल्यू रखनी है हमें। अब इसमें कितने ऑर्डर बन सकते हैं कि अगर हम इसमें 0 या 1 भरेंगे तो 2 में से कोई एक एलिमेंट आएगा, इधर पे भी 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 इधर पे भी, तो कितने वेस में ये मैट्रिक्स बनेगी, बहुत सारी मैट्रिक्स बनेगी। तो 2 की पावर 9, कितना आंसर हो जाएगा 512। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, 512 आंसर हो गया इसका। इसके बाद आप लोगों को होमवर्क करना है, कौन कौन सा होमवर्क, एग्जाम्पल 1 2 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 10, ये सारे क्वेश्चन करना है। ये जो टॉपिक पढ़ाया मैंने आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हम मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं वो हमें डेफिनेशन दे रखी होगी और फिर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये